नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 3 का। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों की उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप जैसा देखेंगे कि चित्र के तहत हम इसमें समझाया जाएगा आपको। ये चित्र रहा आपका 75 मीटर ऊंचा, इसका मान हो जाएगा 75 मीटर। इसके बाद ये रही आपकी एक बिंदु और ये दूसरी ठीक पीछे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बिंदुओं को मिलाएंगे। ये आपकी हो गई और ये एक कोण 30 डिग्री और एक कोण 45 डिग्री का। और ये रहा जो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देख रहा है जो। तो यहाँ आपका हो गया 30 और ये पूरा हो गया 45। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है ये दूरी और आपको ये ए बी सी और ये डी, हमें ये एक्स मान लेंगे। उसके बाद हमें ये इसके बीच और ये कोण रहा, तो ये रहा आपका 30 डिग्री, यानी कि एक्स ए डी बराबर 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का रहा, तो ये सी बराबर भी होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हुआ। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब ए बी का मान दे रखा है 75 मीटर। अभी हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी सी में इसकी दूरी ज्ञात करनी है और ए बी सी में भी दूरी करनी है, ए बी डी में भी ज्ञात करनी है हमें, बी सी और सी डी। तो इधर हम लिखेंगे, माना लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर 75 मीटर और इधर आपका एक एक्स ए डी बराबर है आपका ए डी बी बराबर 30 डिग्री। इसके बाद एक्स ए सी और बराबर है ए बी सी या ए सी बी बराबर 45 डिग्री के दो मान हो गया एकांतर कोण के तहत, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इधर उधर है, तो एकांतर कोण हो गए। इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद हमने ये देखा कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में फिर वही करना है, ए बी बटा में बी डी बराबर tan 30 डिग्री। tan कितना है 30 डिग्री, क्योंकि लंबवत आधार tan का मान होता है। तो ए बी का मान दे रखा है 75, बी डी हमें ज्ञात करना है। तो बी डी बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो इधर अब क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो बी डी बराबर 75√3, बी डी बराबर 75√3। तो अभी हमें ये मिल गया 75√3। अब हम इसको क्या करेंगे, लेके चलेंगे आगे। तो आगे जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तभी बी सी निकाल देंगे तो सी डी का मान निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपका लंब बटाधार, यानी कि ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी बराबर tan 45 डिग्री। तो ए बी का मान 75 और बी सी
निकालना है हमें, BC क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। तो BC बराबर 1045 का मान 1 होता है, आप जानते हैं। तो BC बराबर क्या हो गया आपका, BC बराबर आपका हो गया 75, 75, BC बराबर 75। तो अब हमें क्या करना था, दो चीज़ आ गए। तो हमें अब करना था कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर CD बराबर BD माइनस BC। तो 75√3 माइनस 75, 75√3 माइनस 75 और 75√3 माइनस 1, क्योंकि 75 है तो कॉमन ले लिए, 75√3 माइनस 1, ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर एक ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़े रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। ये हम क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, बट ये समझ लीजिएगा कोई उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इस क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी है। देखिए एक लड़का वहाँ से खड़ा होकर, एक लंबी लड़की भूमि से खड़े होकर देख रही है गुब्बारे को, ठीक है। तो गुब्बारे को देख रही है, तो एक कोण आपका 60 डिग्री और एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री में आप देख पा रहे हैं कि इधर आपका ये रहा 30 डिग्री का। तो आप इस पे नाम दे सकते हैं, अगर देंगे तो 88 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई गुब्बारे की। इसका नाम भी आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहेंगे तो, ठीक है। दूरी ज्ञात करनी, उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी, गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे ये, उसके बाद इस MC हो गया, ये B हो गया, ये हमारा D हो गया, ये E हो गया, ये आपका F हो गया, ये G, इधर इसे हम H मान लेंगे और नीचे वाले को B मान लेंगे, क्योंकि लड़की भी खड़ी है यहाँ पर, तो लड़की की भी ऊंचाई है, भूमि से देखनी है लंबाई। तो चित्र में आप देख चुके हैं। चलिए इस माना लड़की की ऊंचाई AB बराबर 1.2 मीटर और CD बराबर 88.2 मीटर, CD बराबर। उसके बाद D बराबर AB बराबर 1.2 मीटर। अब हम इधर क्या देख रहे हैं कि EC बराबर आप देख रहे हैं कि EC और इधर GH और EC, GH बराबर EC बराबर GH, दोनों एक सिमिलर है। इधर बराबर DC माइनस ED, DC माइनस ED, ठीक है, DC माइनस ED। तो 88.2 माइनस 1.2, तो 88.2 माइनस 1.2 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका 87 मीटर। यानी कि आपका EC टोटली मान कितना आ गया 88.2 मीटर, ठीक है, 87 मीटर। तो ये 87 मीटर हो गया। उसके बाद इधर आप देखेंगे G और E, इसको आप मिलाएंगे, इसको हमें ज्ञात करना H, ये दूरी हो गई आपकी H और C की, ठीक है, H और C ये दोनों बराबर हो गए। तो हम
अभी ये GE जो हमें C और यहाँ पर मिल रहा है कि AEC, तो आप देखेंगे AEC और इधर AHG, चाहे GHA, चाहे HG भी हो सकता है, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज के तहत चलेंगे। समकोण त्रिभुज AEC में, AEC आप देखें, AEC में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि CE बटा में AE बराबर tan 30 डिग्री। C का मान आपको दे रखा है, 87/, AE का मान कुछ नहीं है, tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, तो इधर हम इससे गुणा करेंगे तो AE बराबर 87√3 हो गया, 87√3 हो गया। इसके बाद हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि HGA में, समकोण त्रिभुज AGH में चाहे HGA में, कुछ भी करेंगे, AGH में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज AGH में हम देख रहे हैं कि का GH बटा में AG बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो GH का मान फिर से 87 दे रखा है और AG का मान आपका दे रखा है, AG का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर tan 60 डिग्री। तो √3 tan 60 का मान और 87 बटा में √3। चलिए सेम वैसे ही क्वेश्चन फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं। तो अभी हमें AG का मान 87√3 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर कि गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी HC बराबर GE, HC बराबर GE। अब इधर AE माइनस GE चाहे EG, ठीक है। तो 87√3 माइनस 87, तो आपका आ गया 87√3 माइनस 87/3। तो अभी आप देखें कि इधर आपका 87√3, तो 87√3 माइनस 87/√3, और यहाँ आपका आ जाएगा 87√3 माइनस 1/√3। ये आपका 87, तो √3 का आंसर हो जाए, इधर हो गया तो 3 माइनस 1 हो गया, और तो आपका आ गया 87 गुणे 2/√3। तो √3 को परमेयकरण कर देंगे आप, तो √3 को परमेयकरण कर दिया, 87 गुना हो गया आपका 87 गुना √3/3। तो अब इधर 3 से हम कटा देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 29 तिया 87, 29 तिया 87 9। अब इधर 29 दूना 2 से गुणा करना रह गया, 29 दूना 58√3 आपका आ गया आंसर। थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, घबराना नहीं है, बस आराम से बना लेना है इसको, ठीक है। इसमें हमने इसको घटाया, परमेयकरण यहाँ से बटा का जोड़ कर दिया और नीचे लेके आपका परमेयकरण कर दिया। तो परमेयकरण किया तो यहाँ पर आपको मिला, और इधर लेके मैंने इसको 3 से कटा दिया, कहा गया टोटली। इससे घबराना नहीं है, बस थोड़ी सी मतलब धैर्य रखना है। और इसका परमेयकरण करके मैंने कटा गया 58√3 मीटर आंसर ला दिया, ठीक है। सो का पूरा ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में हम ये देख रहे हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास
तक जाता है। मीनार के शिखर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। लिया गया समय ज्ञात करना है। तो अभी हम समय ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर चित्र बनाएंगे। चित्र बनाना जरूरी है और चित्र में कोई भारी बात नहीं। आप क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो चित्र बनाने में आपको आसानी होती। देखें, चित्र बनाने में आपको आसानी होती है। ये रहा आपका चित्र। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर ये रहे आपके मीनार के। इसके आदमी आपका एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये रहा अवनमन कोण, एक आदमी 30 डिग्री कोण पर शिखर से, ठीक है। और इधर आपका वो 30 डिग्री, तो ये भी आपका जायज़ सी बात है कि यहाँ पर आपको एक 60 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। यहाँ पर एक हमें 60 डिग्री का कोण मिला और इसे हम लोग पूरा कर देंगे 60, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि जब 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इधर यहाँ से 6 सेकेंड बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बी, ए और बी इसका मान देंगे तो इसका एच हो जाएगा, क्योंकि ये हमें अभी क्या करना है, ये समय ज्ञात करना है। तो अभी यहाँ पर हम सी देंगे, यहाँ पर डी देंगे, और ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। ये 60 है पूरा, तो ये भी आपका 60 होगा, जैसे कि अगले चित्र में आप देख चुके हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच, की ऊंचाई ए बी बराबर एच, और इसका मान x दे दिए। तो एक्स बी डी बराबर बी डी ए बराबर 30 डिग्री, और इधर बी सी ए और एक्स बी सी बराबर 60 डिग्री। बी सी ए और एक्स बी सी बराबर 60 डिग्री। तो इधर हम देखेंगे कि हमें डी सी और सी ए ज्ञात करना है। तो अब डी सी और सी ए ज्ञात करने के लिए ऊंचाई आपको तो कुछ दे नहीं रखी है, ऊंचाई भी निकालना होगा। तो इसके लिए डी सी और इधर सी ए, तो डी सी और सी ए जो है इन दोनों के डी ए के आधा हो गया। तो यहाँ से हम इसको 90 डिग्री कोण पर तो बनाएंगे, कहेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में मैंने क्या देखा कि लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा में ए डी, ए बी बटा में डी ए चाहे ए डी, तो tan 30 डिग्री। तो ए बी का मान एच हो गया और डी ए हमें निकालना है। तो डी ए निकालना है, तो ए बी बराबर एच बराबर डी ए बराबर 30 डिग्री का मान 1/√3। अब इधर एच में √3 से गुणा हुआ, तो डी ए बराबर आ गया h√3 आ गया। अब ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप पहले बना चुके हैं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समकोण त्रिभुज नेक्स्ट में चलेंगे। तो इधर ए बी, हमें ए बी और सी, ए बी सी में हम लेंगे। तो ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दे रखा है, फिर ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। तो ए बी बटा में से tan 60 डिग्री, tan कितना 60 डिग्री। तो एच बराबर सी ए बराबर एच बटा में सी ए बराबर √3, ठीक है, √3 सॉरी।
तो आपका इधर आ गया कि h√3, तो इधर आपका गुणा हुआ तो CA बराबर उधर h चला गया और नीचे रूट आ गया तो h/√3। ये आपका समीकरण CA आ गया। तो समीकरण 2 मान लेंगे इसे। यहाँ अब ये हल कर सकते हैं कि DC बराबर DA माइनस CA, तो DA का मान h√3 और माइनस इसका मान h/√3। इसका लघुत्तम लेंगे तो √3 आ जाएगा, h कॉमन हो जाएगा तो आपका इधर √3 खत्म हुआ तो बचा कितना 3 माइनस 1, तो आपका बचा h/√3। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ का DC बराबर है, तो यहाँ पर आ गया आपका ये सेकंड टर्म में देखेंगे हम कि CA बटा में DC बराबर आपका हो गया h/√3 भागे 2h/√3। ठीक है, अगर हम भागा देंगे तो इसको तो √3 क्या हो गया ऊपर और इधर 2h, तो ये समापन और इधर आ गया आपका h खत्म तो बचा 1/2, यानी कि CA बटा में DC बराबर 1/2। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं CA बटा में DC बराबर 1/2 आया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि DC बराबर CA बराबर 1/2 DC। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं लेकिन ये वाला सही रहेगा हमारा, CA बराबर 1/2 DC। चलिए अभी ये रहा आपका, तो अभी CA हमें क्या करना है ज्ञात करना था और DC हमें ज्ञात करना था। मैं CA आ गया, अब हम क्या करेंगे 2h/√3 आ गया, इसका मान आप लिख सकते हैं वहाँ पर। इसका मान आप पुट अगर कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट में अभी हम आपको दिखा देते हैं। CA बराबर 2 DC हो गया आपका, तो इसमें आप क्या करेंगे कि DC दूरी तय करने में लगा समय, DC दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो आप इधर देख रहे हैं कि CA दूरी तय करने में लगा समय। अब इधर CA दूरी तय करने में कितना समय लगा भाई, तो CA दूरी तय करने में लगा 6 DC गुणे CA, 6 सेकेंड था उसमें। ठीक है, 6 सेकेंड में कर रहा था, तो इधर आपका आ गया 5 के 20 तो के 5, तो हम आप ले सकते हैं 20 से। ठीक है, तो इधर आप क्या ले लेंगे कि इस 6 बटा में DC का मान आपका कितना दे रखा है, CA का मान दे रखा है आपका, DC का मान DC और CA का मान दे रखा है 1/2 DC खत्म, तो 3 6, तो 3 आ गया आपका आंसर। लेकिन आंसर आपका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन लेकिन कोई भारी नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे। ये फिर इस त्रिभुज में आप लेके जाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में आप जाएंगे तो ये मान आपका आ गया पर 2h/√3 हो जाएगा। DC का बराबर ऑलरेडी निकाल दिया हमने,
उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि डी सी बटा में सी और डी सी और सी का मान निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटली आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन और इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन हमें मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र को ड्रॉ कर लेंगे और चित्र को ड्रॉ करके हम ये देखेंगे कि इसमें क्या वास्तविकता में ये चित्र आपका बहुत ही सिंपल चित्र होगा। आप भी बना सकते हो, साथ साथ में ही बना सकते हो देख के। तो इधर आपको 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को रखना है। शिखर उन्नयन पूरक कोण है। तो इधर आपका ये हो गया उन्नयन और पूरक कोण को लिख दिया। शिखर की मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। तो इसका मान दे देंगे आप लगभग थीटा और इसका भी मान होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक का मान थीटा और एक का मान 90 माइनस थीटा। चलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसकी दूरी 4 मीटर दी हुई है और यहाँ से इसकी दूरी 9 मीटर दी हुई है। ठीक है, टोटली 9 मीटर और इसकी 4 मीटर दी और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है h, सॉरी दे नहीं रखी, हम लेंगे h। और अब हमें निकालना क्या है, तो पहले चित्र ए बी सी डी में चित्र लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h, ए बी बराबर h, ए बी बराबर h, सी बी बराबर 4 मीटर, सी बी बराबर कितना है 4 मीटर और डी बी बराबर 9 मीटर है दिया हुआ है। तो हमें उसकी ऊंचाई 6 मीटर ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे, ए बी सी में लेंगे तो ए बी बटा में सी बी, ए बी बटा में बी सी या सी बी बराबर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो अब इधर हमें दिखाई दिया कि h बराबर ए बी का मान h हो गया और बी सी का मान आपको 4 दिया। tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा। तो हमें यहाँ क्या मिला कि h बराबर 4 cot थीटा। ठीक है, हमें 4 cot थीटा मिला। सॉरी, ये समीकरण हम वही समीकरण 1 मान लेंगे। इसे लिख भी सकते हैं ऐसे, वहाँ भी हम मान सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम ये h मानेंगे, फिर पूरा हम ले लेंगे। तो h बटा में पूरी दूरी क्या होगी आपकी 9 मीटर, ए बी बटा में बी डी रख सकते हैं या डी बी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, tan थीटा। तो इधर h बटा में 9 बराबर tan थीटा। ठीक है, समीकरण 2 हो गया ये आपका। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या करेंगे, आप मिलाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने, सॉरी 2 को गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को गुणा करें तो हमें क्या मिला कि 4h बटा में गुणे 4 h बटा में 9, h बटा में 4 गुणे h बटा में 9 cot थीटा tan थीटा, cot इंटू tan थीटा बराबर 1 हो गया। और इधर h बटा में 4 गुणे h बटा में 9, तो h स्क्वायर बटा में 9 चौके 36 बराबर 1, tan थीटा cot थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा गुणे tan थीटा, यानी कि tan खत्म हो गया। ऐसे भी 1 होता है इसका मान। तो h स्क्वायर बराबर 36 बराबर 1,
तो एच स्क्वायर बराबर 1/36। तो एच का इधर रूट में जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 प्लस और माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस में एक बार माइनस में भी हो सकता है, एक बार ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप एच का मान निकालते हैं, एच बराबर 6 मीटर आपका आ गया। मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो ऐसे ही आप आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या देखना है। धन्यवाद। किसी भी क्लास के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।